भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं और मानसिक तनाव का सबसे व्यवहारिक समाधान देता है। 13वें श्लोक में जब श्री कृष्ण ने समझा दिया कि आत्मा तो अमर है और शरीर बदलता रहता है, तब अर्जुन के मन में एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय सवाल आया कि प्रभु, भले ही भीष्म और द्रोण की आत्मा अमर है, लेकिन जब युद्ध में उनके शरीर पर तीर लगेंगे तो जो कष्ट और दुख होगा उसे मैं कैसे सहन करूं? इस प्रकार की संवेदना का मैं क्या करूं? इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण यह अद्भुत श्लोक कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यम स्ताम तितिक्ष्व स भारत। श्री भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक आना और समय आने पर उसका चला जाना ठीक वैसे ही है जैसे सर्दियों और गर्मियों के मौसम का आना जाना। हे भरतवंशी, ये सब इंद्रिय बोझ से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये अनित्य हैं। तुम बिना विचलित हुए इन्हें सहन करना सीखो। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे दिसंबर जनवरी में बहुत ही कड़ी ठंड पड़ती है तो हम नहाना या फिर अपना जरूरी काम करना बंद नहीं करते, इसी तरह मई जून की भयंकर गर्मी में भी हम रसोई में खाना बनाते हैं और काम पर भी जाते हैं। हम जानते हैं कि यह मौसम स्थायी नहीं है, एक दिन बदल ही जाएगा। जीवन में आने वाले सुख और दुख भी केवल मौसम की तरह ही हैं। आज अगर दुख का शीतकाल चल रहा है तो कल सुख का ग्रीष्मकाल भी आएगा। आगमा पाई नो का मतलब यही है कि आने और जाने वाले, इसलिए परिस्थितियों से घबराकर अपने फर्ज से भागना नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सुख और दुख और कुछ नहीं बल्कि हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा का बाहरी वस्तुओं से स्पर्श मात्र है। उदाहरण के लिए गर्मियों के दिनों में ठंडा पानी हमें बहुत ही सुख देता है, लेकिन वही ठंडा पानी सर्दियों में हमें कष्ट देता है। पानी तो वही है, लेकिन हमारा इंद्रियों का अनुभव बदल गया। ठीक वैसे ही संसार की चीजें कभी सुख देती है तो कभी दुख। जब हम जानते हैं कि परिस्थिति बदलने वाली है तो समझदारी किसमें है? उसे सहने में। भगवान अर्जुन से कहते हैं, ताम तितिक्ष्व, इन्हें सहन करो। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक सच्चा भक्त सुख में बहुत ज्यादा हवा में नहीं उड़ता और दुख में, डिप्रेशन में नहीं जाता। वह जानता है कि दोनों परिस्थितियां अस्थायी यानी कि अनित्य हैं। वह दोनों स्थितियों को श्री कृष्ण की मर्जी मानकर स्वीकार करता है। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाते हैं, व्यापार में घाटा होने या फिर रिश्तों में खटास आने पर हार मान लेते हैं, तो यह श्लोक उनके लिए एक संजीवनी बूटी है। श्रील प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि यह समय भी बीत जाएगा। यही इस श्लोक का मूल मंत्र है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में तुम्हें जो मानसिक और शारीरिक कष्ट महसूस हो रहा है वह सब अस्थायी है। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो और इस क्षणिक दुख को सहन करो। आज हमारे जीवन में भी जब दुख आए तो हमें रोने बैठने के बजाय श्री कृष्ण का नाम लेकर धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। अब इसके बाद 15वां श्लोक आएगा, जहां पर श्री कृष्ण बताएंगे कि जो व्यक्ति इन सुख और दुखों से विचलित नहीं होता है और उन्हें सहन करना सीख लेता है, वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। हरे कृष्णा।